से बता सकता हूं आपको कि जैसे आपका शरीर है, क्या आप अपने शरीर के सारे अंगों से एक जैसा बर्ताव करते हैं? नहीं करते। आपके अपने शरीर में भेदभाव है, लेकिन शरीर के किसी भी अंग में कष्ट हो तो दुख समान होता है और सुख भी समान होता है। हम सिर पे तिलक लगाते हैं, लेकिन पांव के अंगूठे में यदि तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना यही है कि समान भाव, भेदभाव को संसार में कोई कभी खत्म नहीं कर सकता। ये कहना ही गलत है। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से वस्तु को देखता है। बहुत पुराना उदाहरण है, सब जानते हैं कि आधा गिलास खाली है, आधा भरा है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि ये पूरा भरा है, आधा पानी से भरा है, आधा वायु से भरा है। तो यात्राएं निकलती हैं, उनके पीछे के अपने उद्देश्य होते हैं, लेकिन आपका दृष्टिकोण क्या कहता है, आप उस दृष्टिकोण से उस चीज को देखते हैं। अगर एक यात्रा निकल रही, एक संत यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई आपत्ति है, क्योंकि केवल यात्रा निकालने से तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। आपकी हमकी सबकी सहमति से ही बनेगा वो, अगर बना तो भावना अपनी अपनी है और फिर उसके बाद दृष्टिकोण अपनी है। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से वस्तु को देखता है। बहुत पुराना उदाहरण है, सब जानते हैं कि आधा गिलास खाली है, आधा भरा है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि ये पूरा भरा है, आधा पानी से भरा है, आधा वायु से भरा है। तो यात्राएं निकलती हैं, उनके पीछे के अपने उद्देश्य होते हैं, लेकिन आपका दृष्टिकोण क्या कहता है, आप उस दृष्टिकोण से उस चीज को देखते हैं। अगर एक यात्रा निकल रही, एक संत यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई आपत्ति है, क्योंकि केवल यात्रा निकालने से तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। आपकी हमकी सबकी सहमति से ही बनेगा वो, अगर बना तो भावना अपनी अपनी है और फिर उसके बाद दृष्टिकोण अपनी अपनी। मेरे ख्याल से जो आज है उससे अच्छा रहेगा, क्योंकि जहां भी हिंदू, मैंने भी आपको बताया कि जहां भी हिंदू बाहुल्य में है वहां भय नहीं है, वहां समृद्धि है। तो सबकी समृद्धि होगी और सब भय मुक्त रहेंगे, क्योंकि हम कभी भी हमलावर नहीं रहे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हिंदू कभी हमलावर नहीं रहा, कभी हमला नहीं किया उसने। तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हमले तो होना ही नहीं। जो युवा हैं वो अगर छोटे छोटे प्रलोभनों से बचकर जीवन में आगे बढ़ें और अपने चरित्र निर्माण पर अगर ध्यान दें, तो शायद उनका और भारत का दोनों का भविष्य बहुत उत्तम हो जाएगा। हम सब कलिकाल में रह रहे हैं, जहां हम सब जानते हैं कि हम सब का धैर्य बहुत कम है और हम सबकी आयु भी दूसरे कालों की अपेक्षा कम है और बहुत थोड़ा समय हम सबके पास है। उस समय में हमें ईश्वर को भी पाना है और जो आज का समय है कि हमें अपना कैरियर भी बनाना है। मैं युवाओं को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि अपने जीवन को 2 भागों में आप बांट लो। एक भाग कैरियर बनने के पहले का और एक भाग कैरियर बनने के बाद का। आपके पास 2 ऐश हैं, एक इंग्लिश का और एक उर्दू का। अगर कैरियर बनने के पहले आपने उर्दू के ऐश को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, तो कैरियर जो बाद का हिस्सा है वो इंग्लिश का ऐश हो जाएगा, राख हो जाएगा। लेकिन यदि कैरियर बनने के पहले आपने अपनी इच्छाओं को राख किया, इंग्लिश का ऐश किया, तो फिर पूरे जीवन आप उर्दू का ऐश करेंगे। और यहाँ बैठे बहुत से लोग इस बात को मानेंगे, क्योंकि वो जीवन में उस पड़ाव से निकल चुके हैं कि ये बात तो सत्य है कि अगर समय पर हमने कुछ किया होता तो आज हम कहीं और होते। लेकिन विडंबना ये है कि ये बात गहराई से समझ में तभी आती है जब समय निकल चुका होता है। तो युवाओं को केवल इतना संदेश है कि छोटी छोटी इच्छाओं के लिए अपने भविष्य को दांव पर न लगाएं और
ईश्वर को हमने नहीं देखा, लेकिन हमने अपने माता पिता को देखा है। वही ईश्वर के अंश हैं और वही ईश्वर की प्रसन्नता का कारण भी है। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनके सूर्य और चंद्र ग्रह तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। और गणेश जी हम बैठाते हैं, अभी हमारी उस दिन चर्चा हो रही थी कि गणेश जी बैठाते हैं। गणेश जी जब अंदर लेके आते हैं ना, तो गणेश जी सबसे पहले घर में आपके माता पिता को ढूंढते हैं कि वो कहाँ है, किस स्थिति में। वो अगर वृद्धाश्रम में है तो मुझे नहीं लगता कि गणेश जी अंदर आते हैं, शायद केवल एक मिट्टी की मूर्ति अंदर आती है। तो माता पिता की सेवा करें, उनको प्रसन्न रखेंगे तो पत्रकारिता नहीं कर सकते। तो आप लोग इसको जरूर करवाएं। और इसका ये बहुत अच्छा ऐप इसलिए है क्योंकि हमारा जो बेसिक आयुर्वेद है, वात पित्त कफ इनका बैलेंस ही स्वस्थ जीवन का आधार। ये अगर संतुलित हैं तो आप स्वस्थ हैं। और ये ऐप आपको बताएगा कि आपके अंदर किसकी प्रधानता है। फिर जो हमारी 3 ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं के पहले आपके पास अलर्ट आएगा कि आपकी प्रकृति ये है और आप इन चीज़ों को खाने से परहेज करें तो आप उसमें स्वस्थ रहेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप सब लोग भी अवश्य करवाइए। तो अपने आसपास किसी भी ऐसे स्थान से युवा जुड़े जहाँ इस तरीके की यात्राएं होती हैं। वो यात्राएं भले पैदल ना हो, मानस यात्राएं हों, लेकिन कम से कम ऐसे स्थान से हर युवा को जुड़ना चाहिए जहाँ उसके भविष्य के लिए उसे सही दिशा निर्देश मिल सके।